हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। जो चीज़ें ली गई है वीडियो को बनाने में, जो डाटा आया है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या होता है, कितनी शिफ्ट में कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए, टॉप 0.1% क्या होता है जो जरूरत पड़ती है जिसकी नॉर्मलाइजेशन को समझने। नॉर्मलाइजेशन की जो शीट है वो भी शेयर करी जाएगी। तो नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करता है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें क्या होती है, 15 नवंबर में कितने स्कोर पर कितने बढ़े, क्या 111 पर 132 हुए। तो सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पर एसएससी कोर को। ऐसी ही इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन आइकन को। जो ये शिफ्ट वाइज कैंडिडेट्स थे और उनका स्कोर था ये भी देखा गया, जिससे नॉर्मलाइजेशन को, ट्रेंड को समझने में बहुत आसानी हुई। तो गाइज आइए करते हैं शुरू वीडियो को। पहले आपको बता दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। डाटा ऑथेंटिक है, आंसर की वाली वेबसाइट से लिया गया। किसी ने रियल टाइम डाटा ये बनाया, आंसर की से डायरेक्ट लिंक करके एसएससी को टेलीग्राम पर शेयर किया हमारे साथ किसी ने, और कमेंट्स सर्वे जो हुआ उसमें लगभग 350 से ज्यादा 400 कमेंट हुए। उससे डाटा को समझने में थोड़ी आसानी हुई। हालांकि जो सैंपल साइज है वो मैंने काफी बड़ा लिया है, तो उससे बहुत ज्यादा हद तक ये चीज क्लियर हुई है कि कितने मार्क्स किसके बढ़ सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि जितना डाटा स्प्रेडेड होता है नंबर्स, वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये भी अभी समझा देता हूँ, थोड़ा सा इंतजार करो। 16 नवंबर की शिफ्ट में 2000 के करीब, 15 में 1100 और 18 में 1200 ये कैंडिडेट्स यहाँ पर लिए गए हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में होता क्या है, जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा मतलब डाटा जो है मीन के आसपास घूम रहा है। जैसे मीन 170 है, जैसे 18 नवंबर की मैथ्स में आपको याद होगा मीन 180 आया, तो उसके अराउंड जो डाटा घूमा उससे स्टैंडर्ड डेविएशन उनका कम हो गया। हाई स्टैंडर्ड डेविएशन में डाटा स्प्रेडेड आउट होता है बहुत ज्यादा, जैसा 15 नवंबर को देखने को मिला। 16 इनके मिड में रहा है। अब ये जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए, इनकी शिफ्ट वाइज इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी ये भी बता देता हूँ। शिफ्ट वाइज जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं मेंस में, इनकी जरूरत इसलिए क्योंकि हमें टॉप 0.1% निकालना है। मैथ्स और इंग्लिश दोनों आप देख सकते हो, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। मैथ्स की नॉर्मलाइजेशन शीट आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर ही, और टेलीग्राम एसएससी कोर 1 2 3 पर पहले। अब इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश में 16 नवंबर को, 15 नवंबर को 24,000 के करीब कैंडिडेट्स अपीयर हुए, और 43,000 16 नवंबर में, 18 नवंबर में 23,000। इनका टॉप 0.1% निकालेंगे गाइस। टॉप 0.1 इनका निकालेंगे, ना कि उनका जो क्वालिफाई करे। नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो सबके ऊपर होगा जितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं पेपर में। तो ऐसा देखने को मिला है कि टॉप 0.1% 15 में 26 है, और 16 में 44 है, और 18 में 23 कैंडिडेट्स है। ये कैंडिडेट्स जो है इनके डाटा को जब रियल टाइम आंसर की से लिया गया जहां पर वो सर्वे हुआ, तो उससे बहुत इजीली टॉप 0.1% निकल गए हमारे पास। हो सकता है एक दो नंबर ज्यादा हो, वो भी मैं आपको फॉर्मूले में चेंज करके दिखा दूंगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो यूज हुआ है एसएससी की वेबसाइट पर है। एक्सेल में इस डाटा को इंपोर्ट किया गया है, और शिफ्ट वाइज डाटा जो है वो प्रिपेयर करके स्टैंडर्ड डेविएशन को निकाला है। काफी टफ जॉब है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना एक बहुत बड़े डाटा से, तो उसके लिए टाइम लगा। अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम बियर करने में प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हो, अब 6 महीने हो चुके रिजल्ट को, अब तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। ये डाटा जो टॉप 0.1% है, इनकी एवरेज भी ली जाती है, जो कि 93 कैंडिडेट्स थे वो भी ली गई। तो सारे डाटा को समझने में, ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा टाइम लगा। एसएससी कोर फेसबुक पर वेबसाइट है, पेज है हमारा, और वेबसाइट जल्दी आने वाली है। एसएससी सीजीएल 2020 की प्रिपरेशन के लिए एसएससी सीजीएल 2020 प्रिपरेशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। नॉर्मलाइजेशन की जो शीट है, जिसकी आप काफी टाइम से डिमांड कर रहे हो, वो शीट मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम एसएससी कोर 1 2 3 पर। आज रात तक नहीं तो कल सुबह शीट मिल जाएगी आपको। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें जो ली गई है वो आप थोड़ा सा समझ लो कि रियल डाटा से है। कोई भी ऐसा नहीं है कि इस बार प्री एज्यूम्ड हो। प्री एज्यूम्पशन की जरूरत जब पड़ती है जब काफी ज्यादा सर्वे में ये चीजें उठ के आ रही होती है, पर अब हमारे पास रियल डाटा था जिसकी वजह से मीन निकाला गया। मीन आप देख सकते हो 15, 16 और 18 का। थोड़ा सा वेरिएशन है 16 और 15 और 18 में, ज्यादा नहीं है जितना मैथ्स में था। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी ज्यादा वेरिएशन नहीं आया, क्लोज कॉल है, ये भी समझाऊंगा क्यों नहीं आया। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी मीन के अराउंड डाटा घूमा है,
क्योंकि 16 नवंबर में जो 171 है ये मीन मान सकते हो, जो मीन है इसके अराउंड डाटा घूमा, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो गया, जबकि 15 और 18 में डाटा डिस्पर्स था, तो इस वजह से थोड़ा सा मीन बढ़ गया। अब आप देख सकते हो मीन की एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन की एवरेज ये मैंने ली। यहाँ पर ये जो 194 198 है ये स्टैंडर्ड सॉरी ये 0.1% कैंडिडेट्स का स्कोर है। और 15 में आप देख सकते हो जैसा मैंने बताया 26 44 16 में 23 18 में इन कैंडिडेट्स के स्कोर को देखकर एमटीआई निकाला गया। एमटीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.1% ने क्या स्कोर किया है ये वो वैल्यू है। तो गाइज 15 नवंबर का मैं शेयर कर चुका आपके साथ, आप इस शीट में देख सकते हो 15 नवंबर में कितना स्कोर किया है कैंडिडेट्स ने। 16 नवंबर 18 नवंबर सारी चीजें शेयर कर देंगे। ये जो भी टर्म्स है MIQ MQG ये आपको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, स्कोर पर फोकस करो, अपने मार्क्स डालो, अपना स्कोर चेक करो, सब्सक्राइब कर लो SSC कोर को यूट्यूब पर, और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, टेक्निकली नॉन टेक्निकल सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करते रहेंगे आपके साथ। ये जो डाटा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो लिया गया वेबसाइट से वो समझ लो, क्योंकि उसके बाद आप ऐसे कमेंट मत करना, हेटेड कमेंट फालतू में। कुछ लोग तो इसीलिए बैठे होते हैं नेगेटिव कमेंट के लिए। समझो कि ये जो वीडियो बनाई है रियल डाटा से बनाई है और डिस्पर्स्ड डाटा है। जैसा मैंने पहले समझाया स्टैंडर्ड डेविएशन में डाटा अगर ज्यादा डिस्पर्स्ड होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरी करता है। यहाँ पर सारी चीजें आप देख सकते हो, 28 नंबर भी आए कैंडिडेट्स के, 32 नंबर भी आए। ये रियल आंसर की से है, कोई प्रीअज्यूम डाटा नहीं है इस बार, डिस्पर्स डाटा है, जिसकी वजह से जो नॉर्मलाइजेशन फॉलो हुआ है ट्रेंड वो एग्जैक्ट डिकोड हुआ है। डाटा इतना स्प्रेडेड है कि इजीली नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला काम कर रहा है विदाउट एनी एरर। तो एक्यूरेसी अच्छी खासी है इस फॉर्मूले में, इस वीडियो में जो सॉल्व किया गया है, डिकोड किया गया है उसमें। 200 नंबर आप देख सकते हो एक एक कैंडिडेट के हैं। 18 नवंबर में 16 नवंबर पहले वाली रो है, 15 नवंबर बीच वाली, 18 नवंबर लास्ट वाली। 15 नवंबर में आप देखोगे कितने कम मार्क्स हैं, 190 के ऊपर, कितने कम कैंडिडेट्स हैं 190 के ऊपर। वहीं 16 नवंबर में भर भर के हैं क्योंकि पेपर थोड़ा इजी था। बट 18 नवंबर में भी अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट हाफ चल रहे हैं, 68 का 30 ऑलमोस्ट हाफ चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर पेपर टफ है। स्टैंडर्ड डेविएशन फिर वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसा 16 में करेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। 15 नवंबर में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, 170-75 के आसपास डाटा इकट्ठा है और नीचे तक फिर फैला हुआ है, ऊपर की तरफ कम डिस्पर्स्ड है, बट 15 और 16 में पूरा डाटा फैला हुआ है। तो एडवांटेज है यहाँ पर 15 वालों के पास, और 18 वालों के पास एज सच कोई लीड नहीं है यहाँ पर भी। तो यूट्यूब चैनल SSC कोर पर मैं पहले मैथ्स का बता चुका हूँ, वो देख लेना जाके। उसके बाद इंग्लिश का समझ लेना, काफी कमेंट्स और क्वेरीज के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है, तो इसलिए सोच समझ कर कमेंट करना कि पहले अपनी डाउट्स क्लियर कर लेना, मुझसे पूछ लेना। ये जो साइड में दिखा रहा हूँ ये सारा मैंने डाटा लिया है उसी शीट से, 0.1% के उतने ही कैंडिडेट का, 24 बच्चे जो भी थे उनका फिर एवरेज निकाला। अगर मैं आपको वैल्यू चेंज करके दिखाऊं कि अगर हम नंबर कम करते हुए चले जाए, जैसे 190 कर दे, 191 कर दे, तब भी इतना बड़ा डाटा है कि नीचे एवरेज पर 0.5 या 1 नंबर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अनटिल और अनलेस सारी वैल्यू चेंज करे। तो MTI इसलिए 194 जो आया है 15 में वो सही आया है। सबसे पहला 15 है, बीच वाला 16 है, कोने वाला 18 है। तो 16 में आप देखोगे वो ज्यादा है 198, क्योंकि 16 में नीचे की तरफ डाटा बहुत सारा है, और 18 में भी अच्छा खासा है इसलिए 196 आया है। अब स्कोर चेक करते हैं वैल्यूज डाल के। 160 पर आप देखोगे 15 तारीख में 12 नंबर बढ़ रहे हैं। गाइस ट्रेंड में बताता हूँ आपको हुआ क्या है। 15 में 12 नंबर बढ़ रहे हैं इंग्लिश में 160 मार्क्स डालने पर। ये मैथमेटिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, कोई मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। मैं 169 पे 179 ना, यहाँ पर कोई ज्योतिषी बैठा है जो आपको बता रहे हैं चीजें। मैथमेटिकल फॉर्मूला वहां जैसा काम किया वही यहाँ काम कर रहा है। डेटा में थोड़ा वेरिएशन होगा तो ±5 का लगा लो। 110 से 131 हो रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ यहाँ पर भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। सिर्फ 15 नंबर को हुआ इस बार ऐसा, 16 में नहीं हुआ। जैसा मैथ में वहां हुआ था 16 में 90 पर 114, मतलब 24 नंबर की लीड दिख रही है। जितना नीचे जा रहे हैं वहां पर थोड़ा बढ़ रहा है। 200 पर बहुत कम इंक्रीमेंट है, 204 है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन एकदम बैलेंस्ड नॉर्मलाइजेशन दिख रहा है यहाँ पर 188 पर 194। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़ रहे, पर नीचे की तरफ पर ज्यादा बढ़ रहे। वहीं 16 नवंबर में देखोगे 168 डालोगे तो भी 168 आ रहा है, मतलब ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का खेल है। 175 पर भी 175 ही हो रहा है स्कोर,
180 पर भी 180 हो रहा है, कोई ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहे मार्क्स। 185 पर भी 185 हो रहे हैं। तो ऊपर की तरफ, जितना ऊपर की तरफ जाएंगे वहां पर बढ़ना शुरू होगा। 195 पर देखोगे आप 0.7 बढ़े, 198 पर देखोगे 0.8 बढ़े। तो जैसे ऊपर जा रहे हैं वहां पर बढ़ रहे हैं। इतना ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि डेटा काफी ज्यादा डिस्पर्स्ड है और मीन स्टैंडर्ड डेविएशन काफी ज्यादा है। तो आप देख सकते हो 140 के करीब पर मार्क्स गिर रहे हैं, पॉइंट में गिर रहे हैं, जैसा पिछली बार मैथ्स के कैंडिडेट के साथ हुआ था 11 सितंबर में, वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। पॉइंट में मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं। पिछली बार बैलेंस्ड नॉर्मलाइजेशन था, इस बार अनबैलेंस्ड रहेगा मैथ्स में, पर इंग्लिश में बैलेंस्ड रहेगा। पॉइंट पॉइंट मार्क्स गिरेंगे भी नीचे की तरफ। अब यहाँ पर देखोगे आप 18 नवंबर में बढ़ेंगे, कहां पर बढ़ेंगे वो भी दिखा देता हूँ। 165 के अराउंड एक एक नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाओगे 1.5 मार्क्स यहाँ पर बढ़ा, यहाँ पर 2-2.5 मार्क्स बढ़ चुके। 180 पे आप देखोगे 2.4, 190 पे 3 नंबर बढ़ चुके, 195 पे 3.5 नंबर 3.75। तो ऊपर की तरफ यहाँ भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, 150 के करीब पर यहाँ पर थोड़े थोड़े गिरने शुरू होंगे। 140 पे 1 नंबर गिर जाएगा। ठीक है, अब 111 पे देखोगे आप 18 नवंबर में तो 108 हो जाएंगे। नीचे की तरफ इधर भी गिरेंगे। सिर्फ 15 नवंबर में बढ़ेंगे, 18 नवंबर में एक पॉइंट के बाद बढ़ेंगे, बट 16 नवंबर में कहीं पर भी कुछ ज्यादा बढ़ने के चांस नहीं है। अनटिल और अनलेस ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन में से चेंज करूं, ये भी चेंज करके आपको दिखा देता हूं। अगर हम इसको दूर लेके जाते हैं, मतलब मीन से डाटा दूर ले गया हमने, डाटा फैला दिया और ज्यादा, तो मार्क्स बढ़ेंगे एक पॉइंट के बाद और गिरेंगे भी एक पॉइंट के बाद। देखो 185 पर भी गिर रहे हैं, 190 पर भी गिरेंगे, 192 पर भी गिरेंगे थोड़े से, पर इसके बाद फिर इंक्रीज हो गए। 193 पर 0.08 इंक्रीज हुआ, इस तरीके से। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर है। तो जैसा मैं बता रहा हूँ 15 नवंबर में डाटा चेंज करके देख लो, 18 में चेंज करके देख लो, ज्यादा चेंज नहीं मिल रहा देखने को, वैल्यू वही की वही है। ठीक है, बट यही चीज 16 नवंबर में मार्क्स घटा सकती है स्टैंडर्ड डेविएशन के चेंज होने से। 15 और 18 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका फॉलो ऐसे ही होगा ट्रेंड, जैसा मैं वीडियो में बता रहा हूँ। 16 नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम थोड़ा सा कम रखें, डाटा को मीन के पास रखें, तब वैल्यू ये आती है, और जो कि ऐसा हुआ है रियल आंसर की से देखने पर। तो गाइज, अगर आपको ये चीज समझ आई होगी, अगर आप थोड़े स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो तो ये चीज समझ गए होंगे। नहीं समझे वीडियो को दोबारा देखना। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अनअकैडमी पर जा सकते हैं, बाकियों के लिए वीडियो यहीं तक थी। बेस्ट प्लेटफॉर्म है एसएससी की प्रिपरेशन के लिए, बेस्ट एजुकेटर्स है यहाँ पर आपके पढ़ाने वाले। तो जो सीजीएल 20 और 21 की तैयारी कर रहे हैं, कोड यूज कर लेना एसएससी कोड। एक्स्ट्रा 10% जो 10% इंस्टेंटली मिल जाएगा। 12 मई से बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, सारा सिलेबस इन बैचेस में करवा दिया जाएगा आपका। टॉप एजुकेटर से लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। कोड यूज कर लेना एसएससी कोर विदाउट एनी गैप, 10% ऑफ मिल जाएगा जितना भी वैल्यू रहेगी उसका। चैलेंजर बैच एसएससी सीजीएल 20-21-22 के लिए यूज कर लेना कोड एसएससी कोड। पूरा सिलेबस यहाँ भी कवर करा दिया जाएगा, इसमें सारे आपके को वो हो जाएंगे डाउट्स क्लियर। ठीक है, आखिरी पड़ाव एसएससी सीजीएल 2020 के लिए रिवीजन बैच, मोस्ट इंपोर्टेंट। 2-3 महीने है, रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हो, सस्ता भी है, और एसएससी कोर कोड यूज लगा लेना, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। स्टेनोग्राफर एमटीएस भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने अपने बैचेस, लिंक सारे बैच के डिस्क्रिप्शन में है। टारगेट सीपीयू वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, जीडी वालों के लिए भी बैच है। सारे जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, और कोड यूज करना है एसएससी कोर, अनलॉक हो जाएगा, 10% डिस्काउंट इंस्टेंटली मिलेगा। तो अनअकैडमी पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। अल्टीमेट टेस्ट ऑफर भी चल रहा है, काफी सारे टेस्ट, 30 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल जाएंगे। इसी में अब 22 मई से टेस्ट पेपर डलने शुरू हो जाएंगे। एसएससी कोड यूज कर लेना, 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 1 साल का लेने पर, और 2 साल का लेने पर 4 महीने का। बिगेस्ट स्कॉलरशिप जो होती है वो भी हो जाएगी संडे को, वहां पर भी कोड यूज कर सकते हो, 10% डिस्काउंट, और ये फ्री में होगी, रजिस्ट्रेशन फ्री में। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।